हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। सो फाइनली मुझे भी ख्याल आ गया कि मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है। और सो ऑनेस्टली लेट मी टेल यू वन थिंग, मैंने ये जो व्लॉग था ये मैंने कब से एडिट करके रखा हुआ था। मुझे वापस आए हुए भी ऑलमोस्ट 2 मंथ्स तो होने ही लगे हैं, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स होने लगे हैं। तो मैंने इसको कब से एडिट करके रखा हुआ था, लेकिन द वॉइस ओवर इज़ द गेम, यू नो। इतना मुझे इतनी सुस्ती हो जाती है ना ये वॉइस ओवर के चक्कर में। कब से मैंने व्लॉग बनाया हुआ है, लेकिन मैं सोचती रहती थी वॉइस ओवर क्या डालूँगी। यहाँ से मैं कभी पिंटरेस्ट से एक शेर व शायरी उठा रही हूँ, कभी मैं किसी से पूछ रही हूँ, कभी मैं क्या सोच रही हूँ। बट देन मैंने सोचा कि जो दिल में आए वो क्यों ना बोलूँ। चीज़ें उठा के कॉपी पेस्ट तो सब करते हैं, तो बस जो मुँह में आएगा वो बोल दूँगी। अब दिस वॉज़ द ट्रिप टू कश्मीर। हमने कश्मीर नहीं जाना था, हमने सिर्फ मरी जाना था 2 दिन के लिए। और ऑनेस्टली हमारे पास एज सच कुछ भी नहीं था, कोई इतने ख़ास हम ज़्यादा कपड़े नहीं लेके गए थे, गर्म कपड़े नहीं लेके गए हुए थे। हमने अपने साथ कोई मेरे साथ मेरी बेटी थी छोटी, उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं थी मेरे पास, उसकी कोई उस तरह हमने कोई भी तैयारी नहीं की हुई थी कि भाई येस वी आर गोइंग टू कश्मीर। हमारा तो कोई प्लान ही नहीं था। तो ये ट्रिप बड़ा एक बहुत एक जल्दी का हुआ हमारा ट्रिप। और हुआ ये कि हम मरी गए, हम वहाँ रुके, अपने होटल पे हम रुके, हमें बहुत मज़ा आया। एक रात हम रुके, अगले दिन सुबह हमारा प्लान था कि हमने मरी की एक जगह हमने वहाँ जाना है और बस सुबह सुबह निकलेंगे, वहाँ हाइक करेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे और फिर हम घर को वापस निकल जाएंगे। लेकिन फिर जब हम सुबह उठे और हमने सारा वहाँ का सीन देखा तो हमने कहा यार, हम जब तैयार होकर गाड़ी वगैरह में बैठे, हमने कहा यार वहाँ जाके हम क्या करेंगे। तो हमने सोचा कि नहीं, हम थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, वहाँ अच्छी जगह है, बैठ जाएंगे वो। अब फिर जब हम आगे गए ना तो सब तो ठीक थे, सब अपने उसी प्लान पे कायम थे, लेकिन मेरा तो दिमाग ना इधर उधर होना शुरू हो गया। मैंने तो अपने मियाँ को कहा, मैंने कहा नहीं, हमने आगे जाना है, चलो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं फिर वापस आ जाएंगे। ही वॉज़ लाइक नहीं, मुझे पता है तुम थोड़ा आगे नहीं जाओगी, फिर तुम बहुत आगे जाओगे। मैंने कहा नहीं, बस थोड़ा सा आगे। खैर मेरे कहने पे वी वेंट थोड़ा सा आगे, लेकिन उसके बाद फिर जब थोड़ा सा आगे गए ना, मैंने कहा नहीं ये भी बहुत प्यारी जगह है, काम करते नहीं वहाँ पे भी जाते हैं। अब करते 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 लिटरली आप सोच भी नहीं सकते, हम अरंकेल पहुँच गए। लेकिन इतना खूबसूरत ये ट्रिप था मेरी ज़िंदगी की। ये 4-5 दिन इतने ज़्यादा हसीन थे कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैं थी, हमारे साथ 3 बच्चे थे, मेरे हस्बैंड थे, हम 4-5 लोग थे। लेकिन हमने इस ट्रिप को बहुत इन्जॉय किया। आधे से ज़्यादा सफ़र तो ऑब्वियसली रास्ते में ही गुजरता है। जब आप ऐसी जगहों पे जाते हो, आप सब कुछ रास्ते में एक्सप्लोर करते हो। लेकिन वो गाड़ी में जो हमारा शुगर मेला लगता था, हम जहाँ रुकते थे, हम खाते थे, हम जो स्नैप्स बनाते थे, बहुत मज़ा आया। अब यहाँ पे हम सुबह उठ के जो हम कश्मीर के लिए निकले, तो यहाँ तो हम कश्मीर के लिए निकल चुके थे। अब ये सारा सफ़र आप सोच भी नहीं सकते कितना प्यारा था रास्ते में। और हर थोड़ी देर बाद यहाँ का हमें जो सबसे मज़े की चीज़ मुझे लगी ना, वो ये थी कि हर थोड़ी देर बाद ना आपके सामने एक पूरा कैटल गुजरता था, जिसमें समटाइम आपको घोड़े नज़र आते थे, समटाइम आपको उसमें बकरियाँ, भेड़ नज़र आते थे। और वो चीज़ बहुत प्यारी लगती है, पहाड़ों के नीचे ना वो जब एक पूरा क्रू चल रहा होता है, वो बहुत प्यारा लगता है। उसके बाद वी एंडेड एट नीलम वैली। हम यहाँ पे पहुँचे थे रात को, कोई तकरीबन 3-3:30 का टाइम था। और होटल ढूंढना वहाँ पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको अगर आप अपने हिसाब से कोई चाह रहे हो ना, तो वो फिर आपको बहुत ही मुश्किल से मिलता है। वरना आम तो आप कहते हो, आप शुरू होते हो तो हर जगह ही मिल जाते हैं। लेकिन हमारे साथ यहाँ बैड लक ये हुई थी कि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, हमें उस एरिया का कोई एज सच इतना ख़ास आइडिया नहीं था। तो हमें जो होटल उस वक्त मिला हमने ले लिया। खैर जैसे कैसे करके हमने रात गुजारी। सुबह उठे हम, इतना खूबसूरत मौसम था, बारिश हो रही थी हल्की हल्की। अच्छा खैर यहाँ पे सीन हमारे साथ ये हुआ था कि बारिश ना थोड़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। तो वहाँ के लोग जो है ना, वो फिर बंदे को बड़ा हाइक भी दे देते होते हैं कि नहीं आप घूम फिर नहीं सकते, बारिश तेज़ हो जाए तो लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा। खैर ये बात ठीक भी होती है, क्योंकि आप ऐसी जगहों पर जाते हो तो फिर ये चीज़ें तो आपको देखनी पड़ती हैं, और फैमिली साथ हो तो स्पेशली आपको बहुत केयर करनी पड़ती है। खैर उसके बाद हम निकले, हम अपर नीलम वाली साइड पे गए। फिर यहाँ पे वो हमने नाश्ता किया, ये सारा व्यू। फिर आगे जाके एक बड़ा अच्छा सा पार्क आता है, हम वहाँ पे भी रुके थे।
खैर ये जिस जगह हम नाश्ता करने रुके थे ना, ये सारा वहाँ का व्यू था। और व्यू तो मैं कहती हूँ सारे व्यू पैसे, जो सारे पैसे व्यू के थे सारे व्यू के पैसे थे। तो सब मतलब इतना हमने एंजॉय किया ना यहाँ पे, आप सोच भी नहीं सकते। और यहाँ पे लोग समझते हैं यहाँ पे जाके एंजॉयमेंट क्या होगी। यहाँ पे जाके जो एंजॉयमेंट होती है ना, वो सारी आपकी सीनरी होती है। आप जो देख रहे होते, जो माउंटेन्स, जो रिवर्स, जो ट्रीज़, जो फ्रूट्स, आप जो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं ना, वही आपकी खूबसूरती होती है। और लिटरली वहाँ के तो जानवर भी बहुत प्यारे होते हैं। खैर ये सारा हम फिर, अच्छा अब मेरे से क्या बैड सीन हुआ है ना मेरा, अब मैं किसी किसी जगह तो मैंने व्लॉग की नीयत से वीडियोस बनाई, और किसी किसी जगह ना मैंने रैंडम बनाई। और अब जब मैं घर आई ना, तो मैं सर पकड़ के बैठ गई। मैंने कहा ओ डैम, अब मैं इसको किस तरह अपने व्लॉग में एडजस्ट करूँगी, मतलब उल्टा सीधा क्या करके। खैर किसी ना किसी तरह आई फिगर्ड इट आउट एंड मैंने वीडियोज़ एडजस्ट कर ली जस्ट टू शो यू गाइज़। उसके बाद वी वर गोइंग टू केल। बहुत सारा सोचने के बाद, बहुत ट्रैवलिंग के बाद वी डिसाइडेड टू गो टू केल एज़ वेल। मतलब हमने फिर सोचा यार, हमने जहाँ 11-12 घंटे का ट्रैवल किया है, तो अब जो यहाँ की मेन जगह है हम वो ही ना देखें तो हम कैसे वापस चले जाएं। मतलब सारा खप जो थी ना पूरे ट्रैवलिंग में, वो मैंने डाली हुई थी। मेरी वजह से सारे जो है आप कह लें एक हिसाब से केल तक पहुँचे हैं, क्योंकि मैंने बहुत शोर डाला हुआ था कि नहीं मैंने जाना है जाना है जाना है। खैर फिर केल तक हम पहुँचे। उसके बाद यहाँ से थी हमारी हाइक ऊपर। यहाँ पे खैर यहाँ का इनका प्लस पॉइंट ये होता है कि सामान वगैरह पैक करने के लिए ना आपको बंदा वगैरह दे देते हैं, तो वो आपका सारा कुछ जो आपका लगेज है वो कैरी कर लेता है, और उसके बाद आप सुकून से चढ़ सकते हो ऊपर। खैर ये मेरे साथ मेरा पार्टनर था, ये तो बहुत ही फास्ट था। मेरे ख्याल है हमने एक दफ़ा मर के पहाड़ 1.5 घंटे में चढ़ा है, और ये हमारे साथ का ये 3 दफ़ा, मेरे सामने 3 दफ़ा ये पहाड़ ऊपर नीचे कर चुका था, ये चढ़ चुका था। खैर उसके बाद मूविंग ऑन टू द हाइक, दिस वॉज़ माई हस्बैंड कैरिंग माई डॉटर। मैंने तो नहीं पकड़ी जिमल पूरे रास्ते, क्योंकि मेरी जैकेट थी वो इतनी भारी, ऊपर से मैंने 2 स्टिक्स पकड़ी थी, तो मैंने कहा नहीं भाई आई एम सॉरी। वेल यहाँ पे जिमल किसी न किसी के पास जा ही रही थी। उसके बाद हम पहाड़ चढ़ते गए, बहुत मज़ा आया। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे, वो तो बेचारे बहुत ज़्यादा थक चुके थे। इनफैक्ट वो आधे से ज़्यादा चढ़ चुके थे, लेकिन वो डिसाइड करते कि नहीं हमने वापस जाना है। तो वहाँ फिर हमने उनको थोड़ी करेज दी, हमने कहा नहीं आ गया। खैर ओ माई गॉड, ये तो जो पॉइंट था ना, दिस वाज अमेजिंग। ये सारा व्यू था, मतलब जब हम प्रॉपर हाइक करके ऊपर जा चुके थे ना, तो ये सारा हमारा व्यू था। दिस वाज एक्चुअली अरंकेल एंड इट वाज ब्यूटीफुल। मतलब यहाँ पे मैं ना टिकटॉक पे बैठ के वीडियोस वगैरह देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ यार नहीं ठीक है होंगे पहाड़ और सारी चीज़ें, लेकिन लोग एडिट भी करते हैं। बट वंस मैं वहाँ खुद गई तो मैंने कहा नहीं, ये एडिटिंग नहीं होती, ये रियल ब्यूटी होती है। बस उसको कैच करने के लिए आपको एक अच्छे कैमरा की ज़रूरत होती है। दिस वॉज अरंकेल एंड दिस वॉज दी ब्यूटिफुल प्लेस आई एवर सीन इन माई लाइफ। और यहाँ की कुछ वाइब भी कुछ और थी, मतलब मज़े की ठंड थी, चुभने वाली नहीं थी। ग्रीनरी इतनी खूबसूरत थी, आप कैमरे में कुछ भी नहीं फील कर सकते जो आप नज़रों से कर सकते। तो मतलब मैं देख के आई हूँ, मुझे बहुत प्यारा लगा। एंड मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, अब लाइक माई मतलब इज़ नॉट एंडिंग। और दिस वॉज द वे वी आर गोइंग बैक टू होम। एक्चुअली ये कुछ हमें 4-5 दिन तो गुजर चुके थे ट्रिप पे। हालांकि हम घर वालों को कह के आए थे कि हम इंशाल्लाह आज जा रहे हैं, हम कल रात को वापस आ जाएंगे। खैर करते और उसके बाद ये हम वापस आ रहे थे। खैर बहुत खूबसूरत सफ़र रहा। और अगेन ये सीन होता है कि आप सारा रास्ता ही इंजॉय करते हो, आप गाड़ी से ही सब कुछ देखते हो, आप सब कुछ वहीं पे एक्सप्लोर करते हो। तो आपका सफ़र इस तरह की जगहों पे तो आई बिलीव बहुत अच्छा गुजरता है, आपका दिल ही नहीं करता सफ़र एंड हो। इनफैक्ट मैं जब रात को नीलम पहुंची थी ना 3:30 बजे, मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली थकी हुई थी। लेकिन देन अगेन मेरा था नहीं यार जल्दी से सुबह हो, बस मुझे दोबारा निकलना है, मुझे दोबारा ये पहाड़ देखनी है और मुझे दोबारा इसको एक्सप्लोर करना है। खैर दिस वाज द वे बैक टू होम। और ये बीच में एक डैम आया था, ये इसका फ़्लो अस्तगफुरुल्लाह इट वाज टू फास्ट। आप सोच भी नहीं सकते इसका फ़्लो कितना स्ट्रॉन्ग था, और इसकी आवाज़ भी बहुत ख़तरनाक थी। खैर दिस वाज मुज़फ़्फ़राबाद, हमने वहाँ पर रुक के खाना खाया एंड दिस वाज बैक एंड दिस वाज द रोड ऑफ मरी आई गेस। यहाँ जब हम वापसी पे आ रहे थे ना, तो दिस वाज द रोड ऑफ मरी। तो बस यहाँ मेरी ट्रिप एंड होगी। बहुत मज़ा आया। मेरे पूरे वॉइस ओवर में मैंने कोई करोड़ दफ़ा बोल दिया कि मुझे बहुत मज़ा आया। वेल थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।